हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल गेम थॉट एजुकेशन पर। दोस्तों, आज से मैं एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसके अंतर्गत हमसे ऑल ओवर वर्ल्ड से जो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछेंगे उनके क्वेश्चन को मैं यहां पर डिस्कस करूंगा ताकि उनको पूरा डिटेल कंप्लीट सोल्यूशन मिल सके। फ़िलहाल में मैं अपने स्टूडेंट के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस का सलूशन बताने जा रहा हूं, जो कि आपके थर्मोडायनेमिक चैप्टर से है। आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करें बिना किसी देरी करते हुए। तो आज टोटल हम लोग 4 क्वेश्चन देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स के, जेई के, पीवाई के होंगे, जो कि आपके सामने लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो फालतू चीज़ों में बिल्कुल भी समय ना गंवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन दिया गया है द मोलर हीट कैपेसिटी। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, थर्मोडायनेमिक्स आता है फिजिकल केमिस्ट्री में। तब अगर ये फिजिकल केमिस्ट्री है तो आपको उसके हिसाब से इसको ट्रीट करना होगा। द मोलर हीट कैपेसिटी Cp की वैल्यू दिया हुआ है। कितना वैल्यू इसका दिया हुआ है तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका वैल्यू, एक सेकेंड, इसका वैल्यू दिया हुआ है आपका 10 कैलोरी। क्या हो रहा है ये कोई बात नहीं। इसका वैल्यू दिया हुआ है 10 कैलोरी। किसका वैल्यू? मोलर हीट कैपेसिटी का। किसका? ड्यूटेरोफॉर्मल्डिहाइड का। ड्यूटेरोफॉर्मल्डिहाइड का मतलब ये आपका फार्मूला हो जाएगा। इसके लिए आपका ये वैल्यू दिया हुआ है ना, 10 कैलोरी एट 100 नहीं 1000 केल्विन टेम्परेचर पर, एट 1000 केल्विन टेम्परेचर। तब आगे द चेंज इन एंट्रोपी associated with cooling of 32 gram CD2O vapor from 1000 Kelvin to 100 Kelvin। एंट्रोपी में चेंजिंग क्या होगा जब ये आपका एसोसिएट होता है। देखिए, हमने यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, यहाँ ड्यूटेरोफॉर्मल्डिहाइड होना चाहिए, यानी कि हमको यहाँ पर डी लेना पड़ेगा। ठीक है, तब इस केस में आपको एंट्रोपी चेंजिंग के बारे में बताना है। यहाँ पर मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं? एसोसिएट हो रहे हैं। एसोसिएट होने का मतलब होता है वो आपस में जुड़ रहे हैं। तो जब आपस में जुड़ रहे होंगे तो जाहिर सी बात है कि जो डेल्टा एस की वैल्यू आएगी वह कैसे आएगा? निगेटिव में आएगा। अब देखिए कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तब उस आधार पर अगर हम लोग देखेंगे तब हमारे पास इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है आपका W की वैल्यू दिया हुआ है ना। W की वैल्यू दिया हुआ है किसका? ड्यूटेरोफॉर्मल्डिहाइड का 32 ग्राम। ओके, इसी प्रकार से अगर हम और देखेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, इस टाइप का कलर लेते हैं, है ना, और अच्छे से यहाँ से, ठीक है। तब इस भैया हो गया। तब इस केस में आपका W की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है और देखिए क्या बोल रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है 1000 केल्विन से लेकर के आपका 100 केल्विन तक टेम्परेचर चेंज हो रहा है। यानी कि इस केस में आपका ये वैल्यू होगा T1 का और ये वैल्यू होगा T2 का। ठीक है, और कुछ चीज़ें बोल रहा होगा ना, एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर को हमें क्या रखना है भैया? कांस्टेंट रखना है। और देखिए दिया हुआ है ड्यूटेरियम का मास कितना होगा। ठीक है, ये सारी वैल्यू दी हुई है। तब हमें यहाँ पर फार्मूला लगाना होगा एंट्रोपी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर पर एंट्रोपी चेंज का फार्मूला। तब इसके लिए फार्मूला होता है आपका, आप सभी लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे, डेल्टा एस बराबर 2.303 N और Cp log बेस 10 T1 अपान T2। ये आपका क्या होता है? फार्मूला होता है। लेकिन आपका एंट्रोपी जो है कि निगेटिव में है, यानी कि मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहा है। जब मॉलिक्यूल एसोसिएट होगा उस केस में ये आपका वैल्यू निगेटिव आएगा। तब यहाँ पर डेल्टा एस की वैल्यू हो जाता है -2.303 NCP। एक्चुअल में फार्मूला ही होता है T2/T1, लेकिन एसोसिएशन के केस में रिवर्स हो जाता है। एक्चुअल में होता है ये T2/T1, ठीक है, लेकिन ये बाद में रिवर्स हो जाता है 2.303 NCP log बेस 10
T1/T2, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। अब देखिए सारा वैल्यू हम लोग रख देंगे, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे -2.303 मल्टीप्लाई बाई n की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन हमें कैलोरी की वैल्यू पता है। सीपी की वैल्यू यहाँ पर हमें पता है कितना होता है 10 कैलोरी, यहाँ पर दिया हुआ है सीपी की वैल्यू क्या 10 कैलोरी, ठीक है 10 कैलोरी। और T1/T2 का भी वैल्यू दिया हुआ है, T1 का वैल्यू 1000 और T2 की वैल्यू 100 केल्विन यहाँ पर दिया हुआ है। तब ये वैल्यू भी रख सकते हैं हम लोग log बेस 10 और 1000 केल्विन अपान में 100 केल्विन हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि हम n की क्या वैल्यू रखें, तब आंसर ये है कि W बराबर दिया हुआ है 32 ग्राम। तब हमें अगर ड्यूटेरोफॉर्मल्डिहाइड का अगर मॉलिक्यूलर मास पता चल जाए तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका मॉलिक्यूलर मास हमें आसानी से पता चल सकता है। ऑक्सीजन का हो जाएगा एटॉमिक मास 16, कार्बन को हो जाएगा 12 और दोनों हाइड्रोजन दोनों ड्यूटेरियम को हो जाएगा 2 × 2 यानी कि 4। इसको सम करेंगे तो आ जाएगा आपका 32 एटॉमिक मास यूनिट। यानी कि अब इस आधार पर हम लोग n की भी वैल्यू निकाल लेंगे 32/32 यानी कि 1 मोल हो जाएगा। आया समझ में? तब इस केस में डेल्टा S बराबर क्या हो जाएगा -2.303 मल्टीप्लाई बाई 1 मोल, और फिर यहाँ पर Cp की वैल्यू क्या हो जाएगा कैलोरी, कितना कैलोरी 10 कैलोरी मल्टीप्लाई बाई log 1000/100 है, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, क्या बचेगा log 10 बचेगा। ठीक है, अब हम सभी लोग को पता है कि log 10 की वैल्यू क्या होता है, log 10 की वैल्यू होता है आपका 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 2.303 मल्टीप्लाई बाई 1 मोल और फिर मल्टीप्लाई बाई 10 कैलोरी है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 में 2.303 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तभी आपकी जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग बोल देंगे -23.303 है ना कैलोरी पर डिग्री है ना, कैलोरी पर केल्विन और पर मोल, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। ये कितना छोटा लिख रहा है भैया, काहे बेटा और बड़ा लिखो थोड़ा, ठीक है ना, तभी आंसर कितना हो जाएगा। फिर से हम नीचे लिख दे रहे हैं इसको, देखिए जगह भर गया 2.303 कैलोरी और आगे की चीज़ें कहानी इस प्रकार से हो जाएगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 23 होगा, सॉरी 23 यहाँ पर हो जाएगा। तब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको हम लोग ऑप्शन कौन सा दिया है, एक सेकेंड, यहाँ पर ऑप्शन आपका -23.03 कैलोरी पर डिग्री, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, एक 8 मिनट लग गया, इसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा, क्योंकि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, तो इनके भी ऊपर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। आया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन अगर समझ में आ गया, सिंपल सी बात है, तो आंसर तो अपने आप आ जाएगा ना। कंबसन ऑफ बेंजीन, बेंजीन को जलाया जाता है, बेंजीन किस फॉर्म में है, ध्यान रखना लिक्विड फॉर्म में है, तब ये देता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इतना कहानी मिल गया, इतना कंसेप्ट पता चल गया, तो पहले इसका कहानी हम लोग लिख लेते हैं। तो जब बेंजीन को अगर जलाया जा रहा है तो कैसे जलाया जाएगा, तो फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन खोलो भैया, हाँ, जब बेंजीन को जलाया जा रहा है तो कैसे जलाया जाएगा, इसको हम लोग देखते हैं। C6H6 जो कि आपका लिक्विड फॉर्म में है, रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तब ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें 6CO2 जो कि गैस बनेगा, प्लस करके क्या हो जाएगा, अब आगे कितने वाटर मॉलिक्यूल, 3 वाटर मॉलिक्यूल आपके फॉर्म होंगे। ठीक है, अब इस केस में हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तब देखिए CO2 में कितने ऑक्सीजन है, 6O2 है, और वाटर में कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन एटम है। यानी कि 3 ऑक्सीजन एटम का मतलब क्या होता है, आपके 3 ऑक्सीजन एटम का मतलब 1 O2 प्लस 1 ऑक्सीजन, और जब 1 ऑक्सीजन होता है तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ½ O2 बोल देते हैं।
तो 6 प्लस 1 7, 7O2 प्लस हाफ O2। सॉल्व करोगे तो 7 प्लस 1/2 O2 हो जाएगा, ये चीज़ कॉमन हो जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा आपका 15/2 O2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर कितने ऑक्सीजन ऐड किया हमने, तो हमने ऐड किया यहाँ पर 15 ऑक्सीजन, 15/2 O2 हो जाएगा। अब हमें लगे हाथों सबसे पहले डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालना होगा, यानी कि चेंज इन मोल क्या होगा उसको भी लगे हाथों हम लोग निकाल लेते हैं। तब डेल्टा एन जी बराबर होता है प्रोडक्ट का मोल, है ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन ये कौन सा होना चाहिए, गैसियस सब्सटेंस में। तो गैसियस सब्सटेंस में प्रोडक्ट में क्या बना है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं CO2 बना है, और रिएक्टेंट में क्या है यहाँ पर ऑक्सीजन है। तब दोनों के मोल को हम रखेंगे, यानी कि 6 माइनस 15/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 2 LCM, और यानी कि यहाँ पर 6 यहाँ पर डिवाइड बाई 1 है, तब यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 2 जा 12 हो जाएगा, और माइनस 15 यानी कि -3/2 यानी कि -1.5 डेल्टा एन जी की वैल्यू आ गया, है ना। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। बेंजीन का कंबसन होता है, तब गिवन दैट हीट ऑफ कंबसन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट ऑफ कंबसन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पर बेंजीन का हीट ऑफ कंबसन दिया है। तो जब भी कांस्टेंट वॉल्यूम की बात होगी, है ना, यानी कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम जब भी बात होगी उस केस में डेल्टा एच सी को ही हम लोग क्या बोल देंगे, डेल्टा ई बोल देंगे, जिसकी वैल्यू क्या दिया है, ये एनर्जी रिलीज हो रही है इसलिए निगेटिव में होगा -3263.9 -3263.9 किलो जूल पर मोल, ये वैल्यू दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि T बराबर हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस अर्थात 298 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर आपका हीट ऑफ कंबसन, बेंजीन का हीट ऑफ कंबसन एट कांस्टेंट प्रेशर पर क्या होगा, यानी कि डेल्टा एच सी का ही वैल्यू बताना है, लेकिन अब कब बताना है, एट कांस्टेंट प्रेशर पर बताना है, यानी कि जब हम प्रेशर को क्या कर दे, कांस्टेंट कर दे तब क्या होगा। तब इस केस में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा एच बोलते हैं, वो बताना है क्या होगा। और इस क्वेश्चन के लिए आर की वैल्यू दिया हुआ है 8.314 जूल पर मोल और पर केल्विन, ये वैल्यू आपका दिया हुआ है। और डेल्टा एन जी का वैल्यू अभी हमने निकाला -1.5। सब कुछ तो मिल गया, अब निकालना है क्या, तो वो आप लोग को बताना है कि क्या निकालना है। तो निकालना है हमें डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा ई की वैल्यू दिया है, आर टी की वैल्यू दिया है, आर की वैल्यू दिया है, डेल्टा एन की वैल्यू दिया है। तब हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, हम लोग फार्मूला लगाएंगे डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये फार्मूला लगेगा। सभी वैल्यू को हम लोग रखेंगे। डेल्टा ई की वैल्यू कितना आया है, यहाँ पर आया है -3263.9, है ना, किस में, किलो जूल पर मोल में, और प्लस, और यहाँ पर माइनस दिया है -1.5, यानी कि प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 1.5 किस में, मोल में, मल्टीप्लाई बाई आर की वैल्यू किस में दिया है, जूल में दिया है, लेकिन हमको किस में लाना है, हमको लाना है इसको किलो जूल में। तब हमें यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, यानी कि 8.314 अपन में 1000, क्योंकि आंसर किस में पूछा है, आंसर आपका पूछा है ये किलो जूल में, किलो जूल पर मोल में आंसर पूछा है, ठीक है। तब यहाँ पर 1000 से डिवाइड करेंगे और ये आपका तब यूनिट हो जाएगा किलो जूल पर मोल और पर केल्विन हो जाएगा। आया समझ में। तब आगे हम क्या करेंगे, अच्छा
टी की वैल्यू तो हमने रखा ही नहीं, 298 केल्विन हो जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना होगा। सॉल्व करते समय ध्यान में रखेंगे, अगर ये 300 होता तो ये 2 जीरो कट जाता, लेकिन 300 यहाँ पर दिया ही नहीं है। तब यहाँ पर आप जो है सॉल्व करके ही निकालेंगे इसकी वैल्यू को। और हमें थोड़ा समय को बचाते हुए अगर हम इसको ध्यान में दें तो एक सेकेंड, ये वैल्यू को ध्यान सही से देख लें कि है कि नहीं। -3.639 3263 यानी कि 3263.9। इसको हम ऐसे ही रखेंगे और अब हम आगे बढ़ते हैं सॉल्व करते हुए। ठीक है, तब इसको कैसे सॉल्व करें देखते हैं। 3263.9 माइनस करके अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 को 3/2 कर दें। हाँ, कर देते हैं 3/2 मल्टीप्लाई बाई, इसको हम क्या कर सकते हैं, 1000 को 298 से अगर सॉल्व करोगे तो देखो, पहले तो हम यूनिट से भी यूनिट कट कर देते हैं, केल्विन से केल्विन कट जाएगा, है ना। किलो जूल पर मोल ये रहने दीजिए, ये मोल से भी मोल कट जाएगा, लेकिन इधर का मोल बचेगा तो उससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब देखिए 1000 दिया है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 8.314 और मल्टीप्लाई बाई 0.298 कर सकते हैं, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से, 298 बस। अब 2 से कुछ चीज़ें कैंसिल होगा, 2 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.1 4 और 9 ये आ गया। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे, -3263.9 -3 का पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, तब 4 3 जा 12 का 2, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 3 जा 9 और 8 3 जा 24 मल्टीप्लाई बाई 0.149। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तब देखते हैं अब क्या होगा, दोनों वैल्यूज जुड़ेंगे ना। 0.1 इसको मान सकते हैं क्या, 0.1 मानेंगे तो ये जो है पॉइंट और पॉइंट में हो जाएगा। आंसर इसका आ जाएगा, देखिए ये 0.1 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसको हम 0.1 मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर हम देखो, हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं लाना है, हमें अप्रॉक्स आंसर लाना है। तब अगर हम मान लीजिए कि हम इसको मान लेते हैं क्या, 0.1 और इसको क्या मान लेते हैं हम 25, है ना। 24.9 को हम मान लेते हैं क्या चीज़, 25। तब 25.1 मल्टीप्लाई बाई 0.1 यानी कि 25 मल्टीप्लाई बाई 0.1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तब इसका आंसर कितना आ जाएगा, -3263.9 -2.5। अब इसको जोड़ोगे तब पॉइंट के आगे एक पॉइंट आ जाएगा, तो -326 यहाँ तक कैसे रहेगा, और 3 और ये 2 मिल करके 5 हो जाएगा, और 9 और 5 एक सेकंड हम उल्टे तरीके से जोड़ रहे हैं ना, हम यहाँ पर रखते हैं 2.5, तब 9 और 5 14 का 4, 3 2 5 और 1 6, और फिर यहाँ पर 6, यहाँ 2 और यहाँ 3। ठीक है, तब इसका आंसर राउंड फिगर आएगा, देखिए पूरा नहीं सॉल्व करना था, राउंड फिगर आ जाएगा -3266.4। अब जो इसके आसपास होगा वही होगा, देखो 3266.4 किलो जूल पर मोल, इसके आसपास जो होगा वही आंसर होगा। एक बार चेक करते हैं तो देखिए बहुत बड़ा सॉल्व हो गया। तब 32 क्या आया था, -3266.4, तो इसके आसपास कौन है, तो इसके आसपास देखिए चारों ऑप्शंस में ज़्यादा का अंतर है ना, तब बिना कैलकुलेटर का हम आसानी से कर लेंगे। ये 6.4 आया है और यहाँ पर 67 दिया है, तो ये ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में प्यारे बच्चों लोग, इस प्रकार से क्वेश्चन को करना था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया जा रहा है भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, इसी प्रकार से हम लोग देखते रहते हैं। कलर अच्छे से नहीं सिलेक्ट हो पा रहा है, यही प्रॉब्लम है। चलिए ठीक है, दिया गया है इफ़ 100 मोल H2O2 कितना लिया गया है, 100 मोल H2O2 डिकम्पोज का मतलब ब्रेक होना एट 1 बार एंड 300 केल्विन,
एक बार प्रेशर और 300 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर ये ब्रेक हो रहा है, तब वर्क डन बताना है किलो जूल में, यानी कि W की वैल्यू बताना है। इट एक्सपेंड्स, ये क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है भाइयों बहनों, देवियों सज्जनों, एक्सपेंड हो रहा है। तो जब एक्सपेंड होगा तो W की वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, है ना। एक्सपेंड अगेंस्ट 1 बार प्रेशर, एक बार प्रेशर के अगेंस्ट में ये एक्सपेंड हो रहा है। और जब ये एक्सपेंड हो रहा है तो इसके लिए यहाँ पर आपका इक्वेशन दिया हुआ है ना। कौन सी इक्वेशन के द्वारा डिसोसिएट हो रहा है उसका यहाँ पर आपके सामने इक्वेशन दिया हुआ है कि H2O2 के 2 मोल डिसोसिएट होते हैं, ठीक है। देखो H2O2 भी किस में है, लिक्विड फॉर्म में है, तो अब ये बनता है 2 मोल वाटर का और बनता है 1 मोल ऑक्सीजन का, ठीक है। तब देखिए हमें W की वैल्यू पता करना है कि क्या होगा। तब हम लोग एक्सपेंशन के लिए हम लोग W की वैल्यू जानते हैं, W बराबर होता है -P डेल्टा V, लेकिन यहाँ पर डेल्टा V नहीं दिया है लेकिन P दिया है। लेकिन एक और इक्वेशन हम लोग जानते हैं, वो इक्वेशन क्या है आपका, तो PV बराबर nRT। तब एक और इक्वेशन पता है हम सबको, P डेल्टा V बराबर होता है डेल्टा NGRT, ये भी पता है। तब यहाँ पर हम P डेल्टा V की जगह पर, है ना, किसकी जगह पर, P डेल्टा V की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, डेल्टा NGRT रख सकते हैं ना। तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, तब ये फार्मूला आपका हो जाएगा माइनस डेल्टा NG और RT नहीं RT हो जाएगा, आया समझ में। तब R की वैल्यू तो दिया हुआ है ना फार्मूले में, एक क्वेश्चन में ही R का वैल्यू दिया हुआ है, T की वैल्यू हमको निकल गया है। तब हमें बस डेल्टा NG की वैल्यू निकालना होगा। ये डेल्टा NG का वैल्यू नहीं है, ध्यान देना। अब हम लोग निकाल रहे हैं डेल्टा NG की वैल्यू। देखो दिया गया है, अगर 2 मोल हाइड्रोजन परऑक्साइड लिया जा रहा है तो 2 मोल वाटर बनेगा और 1 मोल ऑक्सीजन बनेगा अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री। तब अगर 1 मोल H2O2 लिया जाता तब हमें कितना मिलता आपका ऑक्सीजन। तो जब 1 मोल लिया जाता, जब 2 मोल लिया जा रहा है तो 1 मोल प्राप्त हो रहा है, जब 1 मोल लिया जाएगा तो 1/2 मोल प्राप्त होगा। तब अगर 100 मोल लिया जाएगा H2O2 तब हमें कितना मोल ऑक्सीजन प्राप्त होगा, हाइड्रोजन पर ध्यान दो, हाइड्रोजन परऑक्साइड लिया जा रहा है 100 मोल और यहाँ पर ऑक्सीजन निकालना है ना। तब ऑक्सीजन कितना प्राप्त होगा, 100 मोल H2O2 के साथ, तब 1/2 मल्टीप्लाई बाई 100 यानी कि 50 मोल ऑक्सीजन प्राप्त होगा। अब हमें निकालना है डेल्टा NG की वैल्यू। तब डेल्टा NG की वैल्यू होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यानी कि प्रोडक्ट का मोल माइनस रिएक्टेंट का मोल। तो प्रोडक्ट का मोल यहाँ पर क्या होगा, तो प्रोडक्ट में देखिए वाटर लिक्विड फॉर्म में है, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में लिक्विड फॉर्म में है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का लेंगे, यानी कि 50 माइनस 0 यानी कि 50 मोल आ जाएगा। किसका, इस रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल की वैल्यू, यानी कि हमें डेल्टा NG की वैल्यू पता चल गया। तब W की वैल्यू निकाल सकते हैं, W बराबर माइनस डेल्टा NGRT। ओके आगे बढ़ें। तब डेल्टा NG की वैल्यू कितना दिया है, 50। R की वैल्यू देखो 50 मोल, यूनिट भी लिखते चलते हैं। R की वैल्यू कितना दिया है, 8.314 जूल पर मोल और पर केल्विन। T की वैल्यू कितना दिया है, एक मिनट भूल गए हम, T की वैल्यू 300 केल्विन, ठीक। T की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर, 300 केल्विन दिया है। अच्छा देखो ये जूल में दिया है ना, तो हमें किलो जूल में बदलना पड़ेगा। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो -50 मोल मल्टीप्लाई बाई 8.314, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1000, अभी हो जाएगा किलो जूल पर मोल और पर केल्विन मल्टीप्लाई बाई 300 केल्विन। अब क्या करेंगे, काटेंगे, किसको काटेंगे, जो कटेगा उसको काटेंगे, काट डालो काट डालो काट डालो।
अब ये तीनों जीरो काट डालो, किससे? एक जीरो यहाँ है और कहाँ है? 2 जीरो यहाँ पर है। कटेगा तब क्या क्या बचा? बटेंगे तो कटेंगे, नाम सुने होंगे ना। तब यहाँ पर सब बट गए तो कट गए। -5 मल्टीप्लाई बाई 8.314 किलो जूल, है ना, किलो जूल। फिर मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा। तब और अच्छे से करें, -15 मल्टीप्लाई बाई 8.314 किलो जूल, ठीक है। 5 3 जा 15 हो जाएगा। अब 15 से हम यहाँ पर कर देंगे 15 चौके 60, क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर आपका आ जाएगा 60। कोई अच्छा कलर दिखबे नहीं करता है, कैसे लिखे? इससे लिखते हैं 15 चौके 60, है ना, 60 का 0। अब भैया कितना गंदा कलर है भैया भैया भैया, कैसे हम इसको कलर सिलेक्ट करें? 1 मिनट, कलर को सिलेक्शन हो ही नहीं पाता है भैया। अच्छा कलर इसमें कम्बिनेशन नहीं मिल पाता है। चलिए देखते हैं। 15 चौके 60 का 0, 15 के में 15 और 6, 15 और 6 कितना होता है? 15 और 6 19 का 9, 15 3 45 और 1 46 का 6, है ना। और 15 8 120, 120 और 4 124। 3 अंक पर पॉइंट है, 3 अंक पर पॉइंट दे देंगे, यानी कि इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा? -124.6 किलो जूल, है ना। देखते हैं कोई आंसर दिया है कि नहीं। हाँ, -124.50, थोड़ा सा उससे पता नहीं क्यों वेरी कर गया, एग्जैक्ट आंसर नहीं आया, लेकिन हाँ आसपास आंसर आ गया। हमें आसपास ही लाना होता है एग्जैक्ट आंसर ला करके। कौन कि हमें रिसर्च पेपर पब्लिश करना है, कौन कि हमें रॉकेट साइंस लगाना है कि नहीं। रॉकेट साइंस जब लगाना होगा तब हमें एग्जैक्ट आंसर लाना होगा। आया समझ में प्यारे बच्चे लोग? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर कंप्लीट कम्बसन क्या किया जा रहा है? जलाया जा रहा है। कम्बसन का मतलब होता है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। किसको? एथेनॉल को। एथेनॉल को जलाया जाता है। इक्वेशन पूरा बना करके दिया हुआ है, इक्वेशन बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से बैलेंस करके दिया हुआ है। तब द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, हीट क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि ये वैल्यू किस में आएगा? निगेटिव में आएगा। एज इन बॉम्ब कैलोरीमीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर एक मेजरमेंट का डिवाइस होता है, उससे मेजर किया गया था, ठीक है, मेजर करके हमको बताया गया था, फिर हम यहाँ पर कर रहे हैं। तब इसकी वैल्यू इतनी आती है। एट 25 डिग्री सेल्सियस, टी बराबर 298 केल्विन, एज्यूमिंग आइडियल टी, मान लो कि ये एक आइडियल कंडीशन है। तब एंथैल्पी ऑफ कंबसन डेल्टा एच सी की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए क्या होगा? यानी कि देखिए इस रिएक्शन में ये रिएक्शन दिया हुआ है, तो इस रिएक्शन के लिए सबसे पहले हमको निकालना होगा डेल्टा एन जी की वैल्यू, है ना। इस रिएक्शन के लिए सबसे पहले हमें निकालना होगा डेल्टा एन जी की वैल्यू। तब एन ऑफ पी माइनस एन ऑफ आर, नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट करेंगे। तब इसमें गैसियस सब्सटेंस कितने हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्रोडक्ट में, माइनस रिएक्टेंट में कितने हैं? 3, यानी कि ये वैल्यू आ गया क्या? -1, है ना, -1 मोल ये वैल्यू आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो हीट जो रिलीज हो रही है यह इसकी इंटरनल एनर्जी है, यानी कि इस केस में इसको हम बोलेंगे डेल्टा ई। तो डेल्टा ई की वैल्यू हो जाएगा -1364। अबे भैया हमारी हैंड राइटिंग की ऐसी की तैसी, 1364.47 किलो जूल और पर मोल, ये आपका है डेल्टा ई की वैल्यू। टी की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 298 केल्विन। अब आर की वैल्यू भी दिया हुआ है, देख लेते हैं। देखो किलो जूल में दिया है, आंसर भी किलो जूल पूछ रहा है। और आर की वैल्यू गलत दिया है, जूल पर मोल होगा बच्चा, जूल पर मोल होगा, मिस प्रिंटिंग है। किलो जूल पर मोल कैसे हो जाएगा? क्या समझ रखे हो? आर की वैल्यू हो जाएगा 8.314। अबे तुम गलती लिखो, हम भी गलती लिख रहे हैं। जूल पर मोल और पर केल्विन, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगा।
तब डेल्टा एन जी आ गया, डेल्टा ई आ गया, डेल्टा टी आ गया, आर आ गया, है ना। तब फार्मूला हम लगा देंगे सट 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 से, है ना। कौन सा फार्मूला लगेगा, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा ई की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है कितना, -1364.47, है ना, किलो जूल पर मोल, है ना। माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस वाला चीज़ माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर डेल्टा एन जी की वैल्यू किस में आया, माइनस में। -1 मल्टीप्लाई बाई, देखो नीचे हमको लिखना चाहिए था ना, इसको नीचे लिखते हैं, सॉरी, देखिए नीचे लिखेंगे यहाँ पर, तभी हो जाएगा -1364 पॉइंट, देखो भैया इसको इसी में नहीं एक पेज और है, हो जाएगा -1364.47 किलो जूल पर मोल। ओके, अरे भैया क्या कर रहे हो राजेश, और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या, मोल, 1 मोल हो जाएगा यहाँ पर। और जैसे ही 1 मोल होगा तब यहाँ पर आप क्या करेंगे, आर की वैल्यू रखेंगे 8.314, किलो जूल में करना है, आंसर किलो जूल में निकालना है, तब यहाँ पर क्या कर देंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। और टी की वैल्यू 298 केल्विन, है ना। अच्छा पहले इसको बदल लेते हैं, किलो जूल पर मोल और पर केल्विन, और टी की वैल्यू 298 केल्विन। काटो, है ना, दांत लगा करके इसको पूरी तरह से काट डालो, काटो। अबे भैया कितना पतला कट रहे हो भैया, चाकू चोख वाला लाओ, काटो। और यहाँ पर और क्या काटोगे, ये काट दो, ठीक है। अब देखो, अरे ना 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 मत मिटो, हाँ ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अब क्या करोगे, थोड़ा ज़्यादा मोटा कट रहा है ना, इसको इसके साथ खेल जाओ, तो जब खेल जाओगे तो क्या हो जाएगा आपके सामने, थोड़ा सा आसान हो जाएगा ना। देखते हैं आंसर किलो जूल में आएगा, किलो जूल पर मोल में, तो 1364.47 माइनस 8.314 मल्टीप्लाई बाई 0.298, ये वैल्यू आ जाएगा, है ना। और -1 है ये वाला, तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तब इसको सॉल्व करोगे तब आंसर क्या आएगा, दोनों जुड़ जाएगा ना, दोनों जुड़ जाएगा, यानी कि इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखो 2.9 है ना, तो इसको हम 3 मान सकते हैं, ठीक है, तो इसको 3 मान लेंगे। तो देखो हम इधर रफ वर्क कर रहे हैं, नीचे में हम यहाँ पर रफ वर्क करते हैं, देखते हैं 8.3 मानो इसको, और इसको क्या मानो 0.3। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, 24 पॉइंट नहीं 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 नो 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 8 3 जा 20, 3 3 जा 9 और 8 3 जा 24, 2 अंक पर पॉइंट लगाना है, यानी कि आंसर आ जाएगा क्या 2.49, यानी कि आंसर आ जाएगा क्या 2.5, यानी कि -1364.47। देखो शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूँ, -2.5 इसको मान लो, तो जैसे 2.5 मानोगे तब इसको सॉल्व करोगे, तो देखो इसको फिर से हम करते हैं, तब देखो 0.5 और 0.4 7 और 5 और 4 9 पॉइंट, 4 और 2 6, और यहाँ पर ये 6 3 और यहाँ पर 1, -1366.97, यानी कि अप्रॉक्स इसकी वैल्यू आ जाएगा -1367 किलो जूल पर मोल। देखते हैं क्या किसी के पास इसके आसपास आंसर दिया है, -1366.95। अरे वाह, हमारा आंसर तो सही आया था, है ना, 1366.97, हमने लगभग ज़्यादा सही किया था, अब कम खराब कर दिया, है ना। अप्रॉक्स वैल्यू लेकर के भी हमने सही आंसर ला दिया, यानी कि इस प्रकार से हम लोग 4 क्वेश्चन आज हम लोग कर लिए। एक बार देख लें, हो गया कि अभी और बचा है, थोड़ा बहुत हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग को टोटल 4 थर्मोडायनेमिक के क्वेश्चन किए जेई के। देखो 4 क्वेश्चन है, आपको करना होगा एक क्वेश्चन 3 मिनट में, यानी 4 क्वेश्चन 12 मिनट में, लेकिन हमको इसको एक्सप्लेन करना था अच्छे से, ताकि सभी बच्चे, कमज़ोर बच्चे, गधे बच्चे, तेज बच्चे, विद्वान बच्चे, सब लोग समझ जाएँ। सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता, इसलिए सबका साथ सबका विकास। फिर एक बार छोड़ यहाँ पर पॉलिटिकल बातें नहीं करनी है, तो ये सब चीज़ें होती रहेगी, ठीक है ना।
तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइए। आप हमें दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ पर मैसेज करिए। आपका क्वेश्चन हो तो मैं उसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।